Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट टाइम हमने हमारी वीडियो के अंदर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने दो न्यू फंक्शंस डिस्कस किए थे। फर्स्ट था हमारे पास वर्क फंक्शन एंड सेकंड था हमारे पास गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन को हम हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी कह देते हैं और वर्क फंक्शन को हम हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी कहते हैं और गिब्स फंक्शन को हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कह देते हैं। अंडरस्टूड? तो हमने दो फंक्शन किए थे, एक वर्क फंक्शन जिसे हम हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी कहते हैं, एक गिब्स फंक्शन जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी के नेम से भी नोन करते हैं। ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। देन हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ किस तरीके से वेरी करता था। ये सब की हमने डेरिवेशंस ड्राइव की थी। आज हम डिस्कस करेंगे, वेरिएशन करेंगे, हम किसकी डिस्कस करेंगे, गिब्स फंक्शन की, किसके साथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। जैसे कल हमने डिस्कस किया था वर्क फंक्शन के लिए, आज हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, गिब्स फंक्शन के लिए वेरिएशन स्टडी करेंगे किसके साथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। आपको पता है कि गिब्स फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि जो गिब्स फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, डैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के इक्वल था। जी यहाँ पे आपकी फ्री एनर्जी थी, दिस इज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी था, और एस क्या थी आपकी, एंट्रोपी, और टी आपके पास क्या था, टेम्परेचर। ये कल हमने बताया था कि गिब्स फंक्शन किसके इक्वल होता है, एच माइनस टी एस के क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको पता है कि जो एच है, जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एच माइनस टी एस के क्या है, वो इक्वल आया है। और आपको पता है जो एच है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है यू प्लस में पी वी के क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है। जो एच की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, यू प्लस पी वी की। तो इस एच की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। ये इक्वेशन क्या है, 2। इक्वेशन आपने साथ साथ नोट करनी है डेरिवेशन, ताकि आपको पता चले कि हम कौन सी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 2 की वैल्यू मैंने क्या की है, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट की है मैंने किस में, इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है, तो क्या आ जाएगा, जी है, एच की वैल्यू कितनी आई है, यू प्लस में पी वी प्लस में क्या आ गया है, टी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, 3 इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉरी माइनस है, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस है। तो एच प्लस यू जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, माइनस में क्या है हमारे पास, टी एस के इक्वल आ चुका है। अब इक्वेशन 3 को मैं क्या कर दूंगी, डिफ्रेंशिएट कर दूंगी कम्प्लीटली। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यू भी डिफ्रेंशिएट होगा, पी भी डिफ्रेंशिएट होगा, वी भी डिफ्रेंशिएट होगा, टी भी डिफ्रेंशिएट होगा और एस भी डिफ्रेंशिएट, यानी यू प्लस में पी वी माइनस में टी एस, ये आ चुका है। तो एक हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करली यू। अब इसमें दो टर्म्स है, एक बार मैंने p को कांस्टेंट कर दिया, v को डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो p कांस्टेंट है तो p ही रहेगा, और v क्या और है, डिफ्रेंशिएट, यानी कि करली v हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अब सेकंड टर्म में मैं क्या करूँगी, p को क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी, और v क्या है, कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट रखा, p को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन गया, करली p, ये बन गया हमारे पास। माइनस साइन है हमारे पास, एक बार t को कांस्टेंट रखा तो s डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टी डी एस। सिमिलरली एक बार s को कांस्टेंट रखा, t वेरी करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस के एक्स डी टी, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास डिफ्रेंशिएट फॉर्म में, फोर्थ। ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास क्या, फोर्थ।
अब आपको पता है कि जो एंट्रोपी होती है उसका डिफरेंशिएट वो किसके इक्वल होता है, क्यू रिवर्सिबल बाई में टी के हमारे पास इक्वल होता है। ये हम कर चुके हैं पहले भी। तो इसकी मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले जाऊंगी, क्या हो जाएगा, टी कर्ली एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। इट मीन्स क्या है, और आपको पता है क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से किसके इक्वल होगी, टी कर्ली एस, क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आई थी हमारे पास, कल भी हमने किया था, यू प्लस में पी वी के इक्वल होती है, और डिफरेंशिएट फॉर्म में कर्ली यू प्लस में पी कर्ली वी के इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी हमारे वैल्यू जो आई है। मैं इक्वेशन 4 में क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ। ओके, तो कर्ली एस की वैल्यू, टी कर्ली एस की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। मैं सारा ये सब आपने नोट कर लेना है। फिर हमारे पास क्या होगा, मैंने किसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे, टी कर्ली एस की वैल्यू मैं क्या कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो क्या बन जाएगा, कर्ली यू प्लस में पी कर्ली वी प्लस में वी कर्ली पी प्लस में माइनस में टी कर्ली एस की वैल्यू क्या आई है, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस आए ना, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ली यू माइनस में कर्ली, माइनस का कर्ली पी कर्ली, और ये इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस का पी कर्ली वी, देन आगे क्या है, माइनस का एस डी एस कर्ली टी। ये है हमारे पास इक्वेशन बन गई हमारे पास। पुट करने के बाद जो वैल्यू कैंसिल होंगी उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, डी यू से डी यू कैंसिल होगी, वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल आई है हमारे पास, कर्ली जी की वैल्यू, डेट इज इक्वल टू वी कर्ली पी माइनस में एस कर्ली टी, इसकी इक्वल आ चुकी है हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास गिब्स फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएशन करना है इसका किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो एक बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर पे वैल्यू, वॉल्यूम पे वैल्यू निकाल लेंगे। हमने जो डिफरेंशिएट करना है वो किसके साथ करना है, हमें टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। तो एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट करके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और एक बार प्रेशर को कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट करके वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों के लिए हम सोल्व कर देंगे। क्या आ चुका है वैल्यू, कर्ली जी इज इक्वल टू वी कर्ली पी माइनस में एस कर्ली टी, ये आ गया। अब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स क्या है, क्या हो जाएगा, कर्ली टी की वैल्यू फिर मीन्स क्या रहेगी, जीरो। अगर ये जीरो है तो इस आइटम क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, तो क्या रह जाएगा, कर्ली जी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वी कर्ली पी के। अगर आपको वी की फॉर्म में वैल्यू निकालनी है तो हमें प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करना है ना इसको, तो कर्ली जी बाय में कर्ली पी, प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे, और किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम के। यानी कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर के साथ जो इसकी वेरी फॉर्म है वो किसके साथ वेरी करी है, वॉल्यूम के साथ क्या करी है, वेरी करी है। इसी तरीके से जब आप प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे, जब प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मीन्स ये टर्म कैंसिल, और आपको टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएट निकालना है। तो टेम्परेचर के साथ हमने निकाल लिया, हमारे पास क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो किसके इक्वल आ गई, एंट्रोपी, माइनस के एंट्रोपी, यानी डिक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी की क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वल आ जाएगी हमारे पास। तो ये इस तरीके से क्या करती है हमारे पास, वेरी करती है हमारे पास। आप इसे चाहो तो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे हमने कल वर्क फंक्शन को शो किया था, सेम इसी तरीके से इसको भी कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास जो कर्ली जी की जो वैल्यू थी
वो किसके इक्वल आई थी, वी कर्ली पी के कांस्टेंट टेम्परेचर पे एट कांस्टेंट टी पे, टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो हमने क्या किया, हम कौन वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है, तो हम लिमिट लगा देंगे। हमारे पास क्या वॉल्यूम, हमारे पास क्या रहेगा, वी कर्ली पी, लिमिट है P1 से लेके P2 की तरफ लिमिट हो जाएगी हमारे पास। आपको पता है आइडियल गैस के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, V की, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT बाई में P। ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, डिफ्रेंशिएट P1 P2 सॉरी इंटीग्रेट है ये nRT बाई में P इंटू में dP, ये हो जाएगा हमारे पास। nRT सारा क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, P1 P2 nRT क्या आ गया है, मैं नेक्स्ट पे कर देती हूँ सोल्व। हमारे पास क्या आ चुका है, nRT क्या है, कांस्टेंट आ चुका है, अंदर क्या रह जाएगा, P1 P2 dP बाई में P, ये रह जाएगा इज इक्वल टू क्या, कर ली जी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो nRT कांस्टेंट है, अब लिमिट हटाओगे तो लॉग की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी ln P2 बाई में होता है। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। आपको किसकी निकालनी है, P2 बाई P1 की, तो P1 इधर चला जाएगा, V2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया V1 बाई में V2। तो P2 बाई P1 की जगह आप V1 बाई V2 भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, अगर आपको जो स्टेटमेंट है वो किस में दी हुई है, वॉल्यूम के फॉर्म में दी हुई है। तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये सारी हमारे पास क्या थी, गिब्स फंक्शन की क्या थी, हमारे पास वेरिएशन थी किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ क्या थी हमारे पास, उसकी वेरिएशन फॉर्म थी। अंडरस्टूड, समझ आ गई ये बात सभी को, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने गिब्स फंक्शन के लिए किया है, सॉरी वर्क फंक्शन के लिए किया था कल, सेम वैसे ही किसके लिए है, ये गिब्स फंक्शन के लिए है। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, इक्वेशन है हमारे पास क्या, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। इसको कहाँ से ही ड्राइव करोगे आप, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है तो दोनों ही फॉर्म में है, गिब्स फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसे, हेल्महोल्ट्ज़ यानी कि वर्क फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये दोनों फॉर्म में लिखा जाएगा, ये गिब्स फंक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हो और आप हेल्महोल्ट्ज़ के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मान लो हम गिब्स की फॉर्म में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो तो गिब्स की एनर्जी आपको पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस, ये अभी हमने किया है सारा, H माइनस क्या होता है टी एस हो जाएगा। मान लो दो स्टेट के लिए हमें कंसीडर करना है, तो इनिशियल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, H1 माइनस में TS1। फाइनल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस में TS2, ये हो जाएगी हमारे पास। इक्वेशन 3 है, तो 3 माइनस क्या होगा 2, तो G2 माइनस में G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस में H1, और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, T दोनों में सेम है तो कांस्टेंट माइनस का T, और क्या होएगा S2 माइनस में S1, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको हम अगर लिखें चेंज की फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H माइनस के T डेल्टा S, ये बन गया हमारे पास चेंज फॉर्म में, ये हमने कल भी ड्राइव की थी। ओके अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। तो इस तरीके से एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन चुकी है, ये इक्वेशन है हमारे पास क्या, फोर्थ। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन है। अब आप क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमने ली थी, टेकिंग द इक्वेशन फर्स्ट, हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्या थी, जी इज इक्वल टू क्या थी, H माइनस में TS, ये थी। आपको पता है H की वैल्यू क्या होती है, H किसके इक्वल होता है हमारे पास, U इज इक्वल टू सॉरी U प्लस में PV के। पुट कर दूं फिर से, क्या आ जाएगा, U प्लस PV माइनस में TS, ये बन जाएगी हमारे पास। इक्वेशन बन गई है आपके पास फिफ्थ। ठीक है, अब फोर्थ इक्वेशन को आप एक बार नोट करके रख लेना, जो जो मैं करवा रही हूँ सभी ने साथ साथ नोटबुक पे अपना करना है, ताकि आपको समझ आ सके कि हमने किसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशंस में पुट की हैं।
अब इक्वेशन हम लेके चलेंगे किसको, फिफ्थ को लेके चलेंगे, सेम ऐसी जैसे अभी हमने पीछे गिब्स फंक्शन में लिया है। तो हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ क्या आई है, जी इज इक्वल टू क्या आया है हमारे पास, यू प्लस में पी वी माइनस में टी एस। फिर से इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, जैसे अभी हमने किया था। इसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रखा, तो पी कांस्टेंट है तो कौन वेरी करेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा। एक बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर वेरी कर जाएगा। सेम इसी तरीके से एक बार टी कांस्टेंट है तो एंट्रोपी है, इसी तरीके से एक बार एंट्रोपी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है हमारे पास। फिर से वही इक्वेशन बन गई। फिर से हमारे पास एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती थी, ये सब सभी ने नोट कर लिया होगा। तो डिफरेंशिएट फॉर्म बन गई है हमारे पास, ये है, ये तो थी इक्वेशन हमारे पास क्या, फिफ्थ। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास क्या, सिक्स्थ, डिफरेंशिएट फॉर्म में। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन क्या बनी है अभी हमारे पास, कर्ली जी इज इक्वल टू क्या आया है, कर्ली यू प्लस में पी कर्ली बी प्लस में बी कर्ली पी माइनस में एस, माइनस में टी कर्ली एस माइनस में एस कर्ली टी। ये हो गया। आपको पता है कि जो एंट्रोपी है वो किसकी इक्वल होती है, डैट इज इक्वल टू क्यू बाई में, रिवर्सिबल बाई में टी। और क्यू आपको पता है किसके इक्वल होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया था, कर्ली एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ली यू प्लस में पी कर्ली वी के इक्वल होती है, बाई में क्या है टी। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस कर्ली यू प्लस में पी कर्ली वी। ये इक्वेशन सिक्स्थ थी। ये टी कर्ली एस की जो वैल्यू आई है हमारे पास, उसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सिक्स्थ में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर से यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टी कर्ली एस की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। जब हमने क्या किया है, टी कर्ली एस की वैल्यू निकाल ली है, तो टी कर्ली एस की वैल्यू को मैं क्या करी हूँ, इक्वेशन सिक्स्थ में क्या करी हूँ मैं, तो हम क्या करेंगे, टी कर्ली एस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्ली जी इज इक्वल टू क्या आएगा, कर्ली यू प्लस में पी कर्ली वी प्लस में बी कर्ली पी माइनस में टी कर्ली एस की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी हमारे पास, डैट इज कर्ली वी माइनस के एस कर्ली टी, ये बन गई। फिर से कर्ली यू से कर्ली यू कैंसिल, पी कर्ली वी से पी कर्ली वी कैंसिल। इक्वेशन सिर्फ किस फॉर्म में रह जाएगी हमारे पास, कर्ली जी इज इक्वल टू वी कर्ली पी माइनस में एस कर्ली टी के इक्वल रह जाएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो कर्ली जी की जो वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल आई है, बी कर्ली पी माइनस में एस कर्ली टी की क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। प्रेशर मान लो आपने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है आपका, तो कर्ली पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इक्वेशन सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के एस कर्ली टी के क्या रह जाएगी, इक्वल रह जाएगी। मीन्स कर्ली एस बाई में कर्ली जी बाई में कर्ली टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के एस हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब अगर आप इसे चाहो तो दो स्टेट में लिख के दिखा सकते हो, मान लो फाइनल के लिए और इनिशियल के लिए। फाइनल के लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, या इनिशियल के लिए जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कर्ली जी1 बाई में कर्ली टी एट कांस्टेंट क्या था, पी आया था माइनस के एस कर्ली 1। ये तो है इनिशियल के लिए। इसी तरह फाइनल के लिए क्या होगा, कर्ली जी2 बाई में कर्ली टी एट पी माइनस के S2 फॉर फाइनल के लिए। फिर से क्या करेंगे, फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है हमारे पास, तो हम माइनस कर देंगे इस वाली इक्वेशन में से इसको। तो क्या बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा, कर्ली जी2 बाई में कर्ली टी पी माइनस में कर्ली जी1 देन उसके आगे भी ऑलरेडी क्या है, माइनस है हमारे, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस के S2 माइनस माइनस क्या हुआ
प्लस S1 मीन्स क्या हो गया हमारे पास, माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या रह जाएगा S2 माइनस में S1 मीन्स क्या बन गया, माइनस का S2 माइनस S1 क्या हो गया डेल्टा S। तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, कर्ली बाय कर्ली टी को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट निकाल लेंगे, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा G2 बाय माइनस में G1 एट कांस्टेंट P पे रह जाएगा। तो इन सबको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा G हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास बन गई है वो क्या आ गई है, कर्ली डेल्टा G बाय में कर्ली T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस की डेल्टा क्या है S के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या करेंगे हमारे पास पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट करोगे, जो इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी इनिशियल फाइनल करके, वो किसके इक्वल आई थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आई थी, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस के इक्वल आई थी जो हमारे पास। उसमें हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे हमारे पास, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या कर देंगे, जो ये आई है डेल्टा एस की वैल्यू वो यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगी आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है डेल्टा एच प्लस में क्या है टी तो है ही हमारे पास, क्या आया है कर्ली डेल्टा जी बाय में कर्ली टी एट कांस्टेंट पी के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बनी है ये क्या है गिब्स फॉर्म में है, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। सेम अगर आप क्या करना चाहो इसे वर्क फंक्शन जैसे हमने अभी की। तो ये थी हमारे पास क्या गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशंस। इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस हम जनरली इसको जो हमारे सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स उसकी स्टडी करने में क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की फॉर्म में। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है डेल्टा जी क्या होती है, NFE की क्या होती है हमारे पास इक्वल होती है, और फिजिबल कब होती है जब वो माइनस में हो, तो ये माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप डेल्टा जी की जगह क्या पुट कर सकते हो, माइनस का NFE भी क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो, तो वो उसकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर हो जाएगी हमारे पास। तो ये इसकी क्या थी एप्लीकेशन है। तो दोनों ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, वेरिएशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी ने इक्वेशन साथ साथ सोल्व करनी है, समझनी है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो। पहले वाली वीडियो सभी ने अच्छे से देखनी है, समझनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इतना पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।